अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे से ही, क्योंकि मेरा जितना हो सके मेरा दिल है कि मैं आपको लगातार जो अपनी जितनी भी रूटीन है रोज़ की, थोड़ी है ज़्यादा है, बस मैं जो जो काम करूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो जी बस मुझे आपकी दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अच्छा जी, ये जी हमारा रात को डिनर करने के बाद बस मूड बन गया कि मिंट मार्गरीटा पीने का। मिंट सोडा कह लें इसको, जो भी कह लें। तो हाँ, हमारे घर में तो मिंट मार्गरीटा ही कहा जाता है। और जी ये मैं बना रही थी क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है उन्होंने जब से मेरा व्लॉग देखा है कि आपने पिया है, तो मेरे पास भी टाइम नहीं बन रहा था। तो बस जी मैंने फाइनली, मेरे पास पड़े था पुदीना, घर का हमें ये गिफ्ट आया था। मैंने आपको जैसे पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि हमें कुछ-कुछ सब्जियाँ जो है ना घर की मिल जाती हैं। तो बस वो मेरे पास पड़ा था, बड़ा ही फ्रेश और ज़बरदस्त इसका था जायका। तो मैंने फिर बस वो पुदीना साफ़ किया, कोल्ड ड्रिंक मँगवा ली और उसके बाद जी मेरे पास लेमन भी पड़ा था, नमक भी था, सब कुछ था। तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। अच्छा, बनाते-बनाते बहुत ज़्यादा ही इसका काम ज़्यादा बढ़ गया, वो इसलिए कि मैंने पहले निकाला जो नॉर्मल ये सिंगल जो मिलते हैं ना ब्लेंडर, उसमें बनाना चाहा तो उसमें उसने आइस क्यूब थे, हालाँकि क्रश हो जाते हैं, लेकिन उसने इस दफ़ा नहीं किए। तो क्योंकि मैं इसमें वो कोल्ड ड्रिंक भी डाल चुकी थी, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा फैल गया। फिर अचानक मैंने जल्दी-जल्दी अपना नया वाला निकाला जूसर, नया तो नहीं मतलब मेरी शादी का है, इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया था। वो निकाला मैंने और 2 जग थे उनको मैंने निकाला। तो बस मैं जल्दी-जल्दी, मतलब उस टाइम गर्मी भी शदीद थी और बुरा हाल था पसीने से, वो समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन बस मैंने जल्दी-जल्दी वो अपने काम ना ख़त्म करने की, क्योंकि वो आइस क्यूब निकाल चुके थे, उसकी वज़ह से आइस क्यूब पिघल रहे थे। तो बस फिर मैंने ये क्या किया कि जल्दी-जल्दी मेरे जो सामने बर्तन आए वो मैंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। वो एक छोटी-सी ड्रिंक के लिए मैंने इतना खिलारा, इतना तो दावत का नहीं होता जितना ये मेरा किचन फैल गया था। चलो ख़ैर, वो तो फिर हमने एन्जॉय किया, अपना पिया, फिर उसके बाद मैंने कहा अब सुकून से एक दफ़ा अपना जो मैंने बनाया है जूस उसको एन्जॉय करते हैं, उसके बाद फिर मैं किचन समेटूँगी। तो बस ये देखें, ये मैंने अपना नया जूसर निकाला था। तो क्योंकि ये भी शुक्र है कि सामने पड़ा था, तो जल्दी में ये भी निकल आया। तो ये बस फिर मैंने आ गई थी किचन में और उसको सारा समेटना। आज मैंने कोशिश की कि थोड़ा बहुत चले मैं भी सामने कैमरे के आ जाऊँ, तो अपना काम आके कर लूँ, क्योंकि ये काम ऐसा था कि इसमें ना एक साइड पे नहीं कैमरा मैं सेट कर सकती थी, तो फिर मुझे जो है सारा ये समेटना था। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये नाइट रूटीन भी शेयर हो जाएगी। बस जी ये यहाँ पे मैं सारे बर्तन अभी वॉश करने, डिनर वाले बर्तन भी वॉश करने वाले थे और पानी सब कुछ लगाने वाला था, आइस क्यूब लगाने वाले थे, मतलब बहुत ज़्यादा काम था। अच्छा, मैं इधर किचन में काम करने आई थी, तो पीछे से मेरी छोटी बेटी और हस्बैंड सो चुके थे, तो बड़ी बेटी बार-बार मेरे पास आती है, उनका दिल नहीं लगता मेरे बगैर। तो वो उनको होता है कि मम्मा अगर किचन में काम कर रही हैं, तो चलो मैं उनसे ना बातें करूँ। मेरी माशाल्लाह से बेटी को बातें करने का बहुत शौक है। तो जब वो देखती है ना कि छोटी बहना सो गई है, तो फिर वो मेरे पास आ जाती हैं और बस उनको ये होता है कि मामा और बाबा मेरे से खूब बातें करें। तो बस वो फिर वो मेरे पास थोड़ी-थोड़ी बाद आती थी, तो मैं कहती थी, "बेटा बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप अंदर चले जाएँ।" तो मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो काम करना है, लेकिन आप अपने क्यों गर्मी ले रही हैं ना? तो बस वो आती थी, कोई ना कोई बात करती थी और फिर वो चली जाती थी। बस उसको ये था कि मामा भी सारे काम ख़त्म करके तो एक दफ़ा ही अंदर आ जाएँ। अच्छा, तो फिर बस जी मैंने ये पानी भी सारे बॉटल्स भी फ़िल कर दी मैंने, उसके बाद आइस क्यूब्स भी लगा दिए, बर्तन भी एक साइड पे कर दिए, शेल्फ़ भी साफ़ कर दी। और ये देखें, नमक एक छोटी-सी वीडियो के लिए इतना एहतमाम किया मैंने, और वो भी ब्लंडर ही हो गया, क्योंकि उसमें वो जिस तरह मैं रेसिपी देना चाहती वैसे बनी नहीं, क्योंकि हमारे आगे से जो ब्लेंडर्स वग़ैरह थे वो भी ख़राब हो गए। तो फिर वो बस मैंने कहा कि चलें जैसे-तैसे है, शेयर तो मैंने आपके साथ करना है कि मेरे साथ क्या हुआ, हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि परफ़ेक्ट ही हो। तो ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, ऊँच-नीच होती रहती है। तो जी बस उसके बाद ये मेरा किचन हो गया था साफ़, उसके बाद मैंने ये चूल्हा भी साफ़ कर लिया। मैंने एंड पे बर्तन वॉश किए, फ़र्श वॉश किया और उसके बाद फिर मैं भी कमरे में, लेकिन इतना हब्स और इतनी शदीद गर्मी थी, सेक भी था और हब्स भी था। तो लेकिन ये है कि काम तो हमें फिर सब ख़वातीन को करने ही होते हैं, जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, तो उनको अपना ज़ाहिर है सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, चाहे देर से करें, जल्दी करें, लेकिन ये है कि करके ही जान छूटनी है। और बर्तनों में तो माशाल्लाह वैसे ही बड़ी बरकत होती है। आपने थोड़ा-सा भी काम किया तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद आप आगे सिंक साफ़ किया, उसके बाद फिर बर्तन वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। बस जी ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बर्तन और कोई काम हो ना हो, लेकिन बर्तन तो मस्ट हम लोगों ने करने ही करने हैं, और इसकी वजह से हमारे हैंड्स का भी कोई हाल नहीं रह जाता। तो अच्छा, बस जी यहाँ पे मैं सारे बर्तन भी वॉश किए। सबसे पहले मैंने कहा कि चलो मैं जितना भी
शीशे का है बर्तन, वो मैंने सारा पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अदर बर्तन धो लूँगी। क्योंकि इनका बस डर ही लगता है, एक तो नुकसान होने का और दूसरा अपने हैंड पे भी लगने का होता है। क्योंकि जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो बस मेरे ज़हन में एक ही सवाल होता है कि भी मेरे जो है ना ये हैंड्स पे कट ना लग जाए। अच्छा, तो बस क्या करें, ये कट्स वगैरह तो ज़िंदगी के हिस्से, मेरे ख़्याल से ख़वातीन के तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब उनके हैंड्स पे कट्स वगैरह ना लगें। तो बस फिर मैंने ये जल्दी-जल्दी अपना किचन भी साफ़ कर लिया। किचन तो ख़ैर मैं साफ़ कर चुकी थी, तो मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए। और क्योंकि मैं ज़्यादातर पहले अपने ये रूटीन शेयर नहीं करती थी आपके साथ बर्तन वॉश करने का, हालाँकि दिन में कोई 6 से 7 दफ़ा बर्तन धुलते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें अपनी हर रूटीन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो-जो मेरा डेली का काम है, डेली वर्क है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ज़रूरी नहीं कि कुकिंग ही हो, तो अदर काम भी आपके साथ शेयर किए जाएँ। अच्छा, एक टिप और आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जैसे मतलब मैं अपने वर्क करती हूँ कि मैं जब सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी मेरे किचन के रैक्स होते हैं, साफ़ियाँ कह लें, रैक्स कह लें, तो इनको मैं मस्ट जो है ना सर्फ़ से वॉश करती हूँ। और 1-2 दिन बाद मैं इनको गर्म पानी में ही भी थोड़ा-सा मतलब गर्म पानी चढ़ा के ना देचके में, तो उसमें मैं ये सारे जितने भी साफ़ियाँ वगैरह हैं, ये डाल के तो थोड़ा-सा इनको मैं गरम कर लेती हूँ सर्फ़ डाल के। और फिर अच्छी तरह इनमें से जितनी मैल और जितने भी इनका डल कलर होता है ना, वो बिल्कुल ये निखर जाते हैं, बड़े साफ-सुथरे हो जाते हैं। और इस तरह ये तसल्ली खुद को भी होती है कि चलें आपका जितना भी ये काम है किचन आपका साफ हो रहा है। ये नहीं ना कभी हम अपने किचन को बस गीला कपड़ा किया और फेर दिया जी और काम खत्म हो गया, नहीं। इनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जरासीम वापस फेरे हैं तो फ़ायदा नहीं है। जी, तो फिर ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और नेक्स्ट डे को फिर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बुला लिया था। क्योंकि वो आई हुई थी, तो फिर मैं काफ़ी दिन हो गए थे, 3-4 दिन तो उनका चक्कर नहीं लगा था, तो मैंने कहा कि आज फ्राइडे आप आ जाएँ तो चलें मिल के एक हाई टी कर लेते हैं छोटी-सी। तो बस फिर मैंने बना लिया था घर पे ही, फ्रूट चाट बना लिया था मैंने, मेरे पास फ्रूट्स वग़ैरह पड़े थे। और फिर मैंने समोसे मँगवा लिए थे, क्योंकि हमारा दिल था कि चलें जुमे के बाद एक छोटी-सी चाय हो जाएगी, क्योंकि नाश्ता लेट किया था, बच्चों के घर पे ही थे, उनके 2 दिन से ऑफ चल रहा है, तो फिर मैंने कहा कि चलें एक नॉर्मल सी हमारी हाई टी भी हो जाएगी, इसी तरह हल्का-फुल्का सा समझे ब्रंच हो गया हमारा। तो बस फिर जल्दी-जल्दी फ्रूट्स वगैरह भी मैंने काट लिए और इसमें मैं अपने फ्रूट सैलेड में मैं इसकी रेसिपी भी आपको दे देती हूँ। इसमें मैं एप्पल्स डालूँगी और उसमें मैं आड़ू डालूँगी, ग्रेप्स होंगे, केला होगा और क्रीम, मायो। तो वैसे मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालती हूँ, जैसे बादाम और किशमिश वगैरह, वो मेरे पास ख़त्म थी और दूसरा कॉकटेल भी मेरे पास ख़त्म था। तो इसलिए वो भी नहीं मैंने डाला, वैसे मैं कॉकटेल भी डालती हूँ, तो लेकिन इससे भी बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़ायक़ा। अच्छा, कॉकटेल वगैरह होता है तो फिर मैं बस 2 ही फ्रूट ही डालती हूँ, जैसे बनाना और एप्पल। लेकिन आज माशाल्लाह से फ्रूट्स काफ़ी थे, तो फिर मैंने कहा कि अदर कॉकटेल वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने सिंपल ये बनाया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ही टेस्टी बना, फ्रेश फ्रूट्स थे और हमने फिर इसमें क्रीम और ये डाल दिया मायो, बहुत ही मज़ा आया। तो अच्छा, ये मेरे इधर फ्रूट्स कट हो जाएँगे और फिर उसके साथ ही फिर मैंने समोसे भी मँगवा लिए थे। अच्छा, समोसे हमारे यहाँ मिलते हैं, उसके साथ चने भी मिलते हैं। अब वो सालन तो नहीं होता, लेकिन एक वो चने का ना मसाला सा बना होता है और साथ ही रायता मिलता है और प्याज़। तो ये बड़ा अच्छा, ये ना एक किस्म की ना चना चाट बन जाती है। तो बस ये फिर मैंने कहा कि चलें जलेबियाँ भी साथ मँगवा ली मैंने कहा कि चलें एक छोटी-सी हमारी सिंपल सी हाई टी हो जाएगी और इससे बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं और बड़ा एन्जॉय किया हम लोगों ने। साथ-साथ बातें, मौसम भी अच्छा था, काले बादल आ गए थे और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। मौसम बड़ा खूबसूरत था और उसके बाद जी फिर हम लोगों ने चाय भी बनाई और फिर हमने चाय भी पी, लेकिन पहले हमने खूब एन्जॉय किया, खूब बातें की। बड़ा मज़ा आया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, उनका भी चक्कर नहीं लगा था। तो मैं भी बड़ी बोर हो रही थी क्योंकि मेरे काम वगैरह जितने भी सिलाई वगैरह के थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो फिर बस हमने खूब बातें की। अच्छा, तो ये जी यहाँ पे ये देखें, अब मैंने इसके जितने भी फ्रूट्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी पूरी बाउल भर गया है और उसमें फिर मैंने ये मायो डाला। अच्छा, इतनी तादाद भी नहीं डालने की भी बिल्कुल ही खाया ना जाए। बस देखें माशाल्लाह जितना फ्रूट्स है, ये बड़ा बाउल है, ये भरा हुआ है और इसमें मैंने 1 पैकेट क्रीम का डाल दिया, क्योंकि क्रीम वैसे मैं चिल्ड डालती हूँ इसके अंदर, यानी कि खूब ठंडी। लेकिन ये मैंने अभी ही मँगवाई थी ताज़ा-ताज़ा, तो इतनी, क्योंकि वैसे भी गर्मी का मौसम है। तो ये पिघली हुई भी थी और इतनी चिल्ड, लेकिन ये है कि मेरे फ्रूट्स जो थे ना वो फ्रिज के थे, तो वो ठंडे थे, तो हमारा जो था ना
बैलेंस हो गया था इनका फ्रूट्स का और क्रीम वगैरह का ना। अगर फ्रूट्स भी फ्रेश होते ना कि बाहर से मैंने अभी मंगवाए होते मार्केट से, तो फिर खाने में मज़ा नहीं आना था। तो फिर मुझे लाज़मी इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना पड़ना था। तो फिर जी ये देखें हमारा माशाल्लाह फ्रूट सैलेड भी रेडी हो गया, हमारे समोसे भी और जलेबी भी और सारा सामान। तो वो बस हमने फिर खा लिया था, मैंने वो शूट नहीं किया, लेकिन ये है कि भी फिर मैंने उसके बाद चाय रख दी थी। चाय बना रही हूँ मैं कहवे वाली। अच्छा वैसे मैं दूध वाली चाय भी बनाती हूँ डायरेक्ट, जिसमें मतलब पत्ती और इलायची और ये चीज़ें डाल के बना लेते हैं। तो लेकिन आज मैंने कहा कि कहवे वाली बनाते हैं, कहते हैं कि सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है अगर कहवे वाली चाय पिए ना, तो इससे जो है बॉडी में वैसे चाय के नुकसानात हैं। तो अगर इस तरह कहवे वाली चाय बना के पिएँ थोड़ी-सी पतली करके, तो ये इसका फ़ायदा है। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें काफ़ी हैवी चीज़ें खाई हुई हैं, तो अब जो है ना चाय हो जाए। और चाय तो पता है आपको समोसों के साथ मस्ट है, और हाई टी में तो च चाय ही है, यानी कि वो हाई टी है। तो बस फिर मैंने बना ली थी चाय और वो हम लोगों ने पी ली थी। मेरे चैनल को आप लोग मस्ट सब्सक्राइब करें, और मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक लाज़मी दबाया करें, और मुझे कमेंट्स भी किया करें कि भी आप मेरे व्लॉग्स में क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप लोगों के सजेशन से ही मुझे जो है हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, और मैं मज़ीद अच्छे व्लॉग्स और नई क्रिएशंस लेके आऊँगी। तो बस जी मुझे अपने दुआओं में याद रखना है, और मेरे व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब तो मस्ट करना है। तो जी अब मुझे दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा जल्दी हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।